मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आ चुका है। और दिक्कत क्या है कि मंगल और शनि की आपस में दृष्टि युति हो रही है, दृष्टि संबंध हो रहा है, और ये आपके लिए इतना उपयुक्त नहीं कह सकते। कारण क्या है कि मंगल आपके चौथे घर से ट्रांजिट करके बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी आपको देने वाला है। तो वहीं शनि वक्री चल रहा है। शनि मंगल जब आमने सामने आते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किन्हीं व्यक्तियों के लिए बहुत दिक्कत या परेशानियां भी खड़ी करते हैं। तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है, आपके लिए सिचुएशन अच्छी नहीं कह सकते। आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, पारिवारिक सुख आपका प्रभावित रह सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को ऐसे के ऐसे फल प्राप्त हों। आपका जन्म जो है वो इन 3 नक्षत्रों में होता है, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। यदि इन 3 नक्षत्रों में हम इन दोनों ग्रहों के ट्रांजिट की स्थितियों को देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो दिक्कत ज्यादा नहीं रहेगी, और किन लोगों के लिए ज्यादा नेगेटिव रहेगी इसको नक्षत्र के आधार पर यानी और डीप और गहराई से जानेंगे। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों के ट्रांजिट राशिफल, और न केवल राशिफल बल्कि नक्षत्र फल भी प्राप्त हो सके। क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा गहराई और डीप में जाकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि मंगल शनि का ये जो दृष्टि संबंध बन रहा है, मैंने यहाँ लिखा है मंगल शनि का दृष्टि का जो दंगल हो रहा है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, मंगल जो है वो यहाँ चौथे घर में आया है। चतुर्थ भाव में मंगल का ट्रांजिट कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। चौथे घर में आया हुआ मंगल आपके लिए बीमारी देने वाला रहता है, शत्रुओं का हावी करता है। ऐसी स्थिति में नजर टोटके भी बहुत जल्दी होते हैं। तो कोई ऐसा शत्रु है जो आपको जो है अभिचार कर्म आप पे टोने टोटके भी करना चाहता है, तो ये स्थिति बड़ी ही खतरनाक होती है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो ये शनि आपको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो शनि की दृष्टि होती है वो बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। तो ये स्थिति बहुत आपके लिए दिक्कत वाली है। तो मैंने जैसा यहाँ लिखा कि शत्रु कार्य में बाधा डालेंगे, ये बात इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है वो आपके करियर के विषय में ही है। इस दौरान आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, और आपको जो है आपके शत्रु आप पर हावी होकर के करियर में कहीं ना कोई दिक्कत आपको डालेंगे। तो आपको बहुत सोच समझ करके डील करना होगा, किसी की जमानत नहीं देनी होगी, शत्रुओं से बचकर रहना होगा। और उपाय के रूप में आपको भैरव जी तथा हनुमान जी की दोनों की उपासना करेंगे तो दिक्कत या परेशानी ज्यादा नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर की तरफ है, और ये स्थिति 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक रहने वाली है। यानी इस दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, सावधानी से रहना होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस प्रकार के फल मिले। तो थोड़ा इसको गहराई से जानते हैं कि आपका जो है नक्षत्र के आधार पर। तो देखिए, मृगशिरा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं, चित्रा और श्रवण, चित्रा उनका कर्म नक्षत्र होता है, श्रवण उनका आधान नक्षत्र होता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपका जो ये मंगल जो है वो नक्षत्र के आधार पर ट्रांजिट करेगा उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा में। तो चित्रा नक्षत्र जो है, चूंकि आपका यहाँ पर दिख रहा है कि मंगल यहाँ आपको ट्रांजिट करने वाला है, तो मंगल आपका डबल तरह से दिक्कत देने वाला है। एक तो आपके चौथे भाव में आया है, और चित्रा यानी कि आपके कर्म नक्षत्र वाला जो है मामला उसमें नेगेटिव हो रहा है। यानी कि यह सैंडविच की तरह आपको मंगल ने बिल्कुल पिचका दिया है, डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। तो जिनकी मिथुन राशि और जिनका मृगशिरा नक्षत्र है उनको बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। मंगल के उपाय करने होंगे। मृगशिरा नक्षत्र के जितने भी जातक हैं वो उपाय लिख लें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का नित्य जप करना। मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, गुड़ है, गेहूं है, मसूर की दाल है, उसका दान करना है। शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है, और जो भैरव जी की, हनुमान जी की उपासना बताई थी वो जरूर करनी है। यानी कि आपके लिए टिपिकल सिचुएशन रहेगी, लेकिन कब, तारीख लिख लो, पूरे तारीख में सब में दिक्कत नहीं रहेगी। ये टाइम रहेगा केवल आपका 3 सितंबर से लेकर के आगे का टाइम, यानी 3 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। लेकिन उसके आगे भी आपको ध्यान रखना है, लगभग 20-22 सितंबर तक ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। अब देखते हैं आर्द्र नक्षत्र। तो आर्द्र नक्षत्र वालों का स्वाति कर्म नक्षत्र है, धनिष्ठा आधान नक्षत्र है। लेकिन अभी मंगल या शनि में से कोई भी ग्रह इनमें ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो आर्द्रा नक्षत्र वालों को वही फल मिलेगा जो मैंने सामान्य तौर पर मिथुन राशि के लिए बोला था। और पुनर्वसु नक्षत्र में विशाखा और सद्विषा उनके कर्म और आधान नक्षत्र हैं। तो यानी कि इस तरह पे देखें तो
तो मंगल उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा में रहेगा, शनि उत्तरा भाद्रपद में रहेगा, तो आपके लिए भी ये स्थिति ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली नहीं है। जो सामान्य फल मैंने बोले थे वही आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्थिति, खतरनाक स्थिति मृगशिरा वाले लोगों के लिए रहेगी। यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र का पता नहीं है, कंफ्यूजन है, मैंने यहाँ क्या बता दिया, ये तकनीक चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो एक काम करें, आप हमारे ये जो नंबर दिख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान भेज करके अपना जन्म नक्षत्र पता कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ लीजिए मेरा जन्म नक्षत्र क्या है। लेकिन फिर भी मैं सार रूप में ये कहूंगा कि भाई मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, बाकी स्थितियां, बाकी चीजें तो बहुत ही बढ़िया हैं, बाकी ग्रह आपको भले अच्छे फल दें, लेकिन ये जो मंगल शनि के आपस में जो आमने सामने की स्थिति है, इसको लेकर के उपाय जरूर कर लो, ताकि 13 सितंबर तक आपका समय जो है बढ़िया रहे। नमस्कार।